बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्योंकि पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब कब जेल से रिहा होंगे और पार्टी में जो मामला चल रहे हैं उनको ठीक किया जाएगा। अब दावा ये किया गया है, किसकी जानिब से किया गया है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ये दावा सुन लीजिए कि इमरान खान साहब 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। 45 डेज यानी 1 महीना 15 दिन के बाद इमरान खान साहब आसानी जेल से रिहा हो सकते हैं, लेकिन 2 शराइत हैं जिनको मानना पड़ेगा, जिन पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर उन शराइत पे अमल दरामद किया तो बानी पीटीआई 45 दिन में जेल से बाहर होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं शख्सियत की जानिब से भी ये भी कह दिया गया है कि हाँ, अगर कोई बीच में मामला ख़राब ना कर दे तो खान साहब बाहर आ सकते हैं। अब ये 2 शराइत क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहली शर्त ये है कि जो इमरान खान साहब है, बानी पीटीआई हैं, वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। जो गवर्नमेंट जैसे चल रही है, जो हालात जैसे चल रहे हैं, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, किसी को आड़े हाथों नहीं लिया जाएगा, किसी पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, किसी तरह की मीडिया से गुफ्तगू नहीं की जाएगी और एक दूरी बनाए रखेंगे वो अवाम से भी और सोशल मीडिया से भी, और बिल्कुल अपनी ज़बान पर ताला लगा लेंगे, कोई किसी तरह का बयान नहीं देंगे। एक तो हो गई जी ये शर्त कि वो अपना मुँह बिल्कुल बंद रखेंगे और खामोश रहेंगे। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि वो अपने सोशल मीडिया को लगाम डालेंगे। मतलब जो उनकी डिजिटल मीडिया टीम है वो 2 महीने में ये प्रूव करे कि वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना गवर्नमेंट को, ना किसी तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे हुकूमत के खिलाफ कि वो उसको नुकसान पहुंचाएं, ना तगड़ी ऑपोजिशन करने की कोशिश करें, तो फिर वो जेल से रिहा हो सकते हैं। अब ये बयानात दे कौन रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट बातें कौन कर रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। पहले शोकस दिए गए क्योंकि वो कुछ शोज में जा रहे थे, टीवी चैनल्स में जा रहे थे। खैर वो मामला पुराना हो गया, लेकिन मेंबर कौमी असम्बली तो वो हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, डील हो रही है। 2 शराइत हैं, बानी पीटीआई खामोश रहें और सोशल मीडिया को लगाम डाल लें। सादा सी ये 2 शराइत हैं और बानी पीटीआई 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से दावा किया गया है। वो एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे। आपको पता है कि वो जो इस तरह की शख्सियात होती हैं, सभी लोग उनको बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं भी बैठेंगे, बात करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देंगे जो कि खबर बन जाती है। और ऐसे में ही बैकडोर मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है और ये भी कहा है कि बानी पीटीआई को 60 दिन के लिए चुप रहने और सोशल मीडिया को लगाम डालने का कह दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिन गुजर गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि 60 दिन का ये मतलब एक तरह की बातचीत डील चल रही थी, जिसमें से 15 दिन गुजर गए हैं और 45 दिन मजीद अभी बाकी हैं उनके बाहर आने में, अगर उन्होंने ये 2 शराइत पर अमल कर लिया तो। किसी ने वारदात ना डाली तो बानी की रिहाई मुमकिन है। अब ये शेर अफजल मरवत जो है, ये जो पार्टी के ही बड़े हैं, जो इस वक्त पार्टी को संभाले हुए हैं, उन पर तनकीद करें। आपको पता है ना शेर अफजल मरवत की किस किस के साथ नहीं बनती या फिर किस किस के साथ लगती है। तो शेर अफजल मरवत पार्टी के जो बड़े हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं, जो इस वक्त पार्टी के सरबराहान हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं कि अगर किसी की जानिब से वारदात ना डाली गई तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है। शेर अफजल मरवत की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी इब्तदा से ही मौजूद है और पीटीआई में आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी के पीछे छुपना पड़ता है। अब ये भी आप समझ लीजिए कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो खुल के सामने आते हैं, नाम लेते हैं। हाँ, जहाँ पर ग्रुप बंदी की बात की जाए तो हर पार्टी में होती है। अगर हम कहें कि पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं है तो गलत होगा, अगर हम कहेंगे नून लीग में ग्रुप बंदी नहीं है तो गलत होगा, अगर हम कहेंगे पीटीआई में ग्रुप बंदी नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जहाँ पर भी चंद लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है, वहाँ पर छोटे छोटे मजीद क्लस्टर बन जाते हैं, मजीद ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप्स का बनना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, उन ग्रुप्स में जो है वो तनाज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, लड़ाइयों झगड़ों तक पहुँच जाना, एक दूसरे की इज्जतें उछालने तक पहुँच जाना या फिर एक दूसरे को तकलीफ देते हुए भी ना सोचना, इस नहज तक बात पहुँच जाना, ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर तनकीद से मुतालिक सवाल की जानिब जब एंकर की जानिब से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुप का कंट्रोल अलीमा खान के पास है। यानी वो जो खान साहब की बहन है उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अलीमा खान ने तो मेरी बीमारी का मजाक भी उड़ाया था, ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं।
उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा को आते ही बगैर किसी क्वालिफिकेशन के सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। मुझे पार्टी से निकालने की एक वजह ये भी थी कि मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ था। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब शेर अफजल मरवत साहब को ये उम्मीद है कि जैसे बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो मैं तो उनका दबंग रहनुमा हूँ, दोबारा से मेरे रास्ते भी बहाल हो जाएंगे और दोबारा से मैं फिर से काम करने लग जाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पीटीआई की तमाम लीडरशिप की मुफ्त वकालत की है, मैंने 90 जलसे किए हैं, 1 रुपया पार्टी से नहीं लिया। मैंने बानी पीटीआई के 74 केसेस में वकालत की है, कोई किसी तरह की फीस नहीं ली। जबकि सलमान सफदर को दिसंबर 2024 तक 61 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सोशल मीडिया की वजह से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो पा रहे। 3 मौके ऐसे थे जिसमें हम बानी की रिहाई के बिल्कुल करीब थे। 8 अक्टूबर के मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने 45 दिन में इलेक्शन में मुंतखब होकर असेंबली पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि दिसंबर में दोबारा मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। यानी शेर अफजल मरवत पार्टी इस वक्त जो संभाले हुए हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं और 2 मामलात बता रहे हैं। अगर इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो 45 दिन में इमरान खान साहब जेल की सलाखों से बाहर होंगे और अवाम के दरमियान होंगे। अब देखते हैं जी ये मामला किस हद तक सच साबित होता है। मुझे अपनी इजाजत देनी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।